हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी 2.2। तो गाइज आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमारा पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो गाइज इसको करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस कोई भी परिमेय संख्या शांत कब होगी? जैसे शांत के लिए क्या होना चाहिए? ये परिमेय संख्या होना चाहिए और इसका जो हर है, इस हर का यानी क्यू का गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए या 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। अगर ये 2 गुना 5 या फिर 2 5 कोई भी आ जाता है तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर इसमें से नहीं आता, कोई मान लीजिए 3 आ गया, 6 आ गया या कोई मान लो 3 × 4 आ गया, इनमें से कोई आता है तो हमारा अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है 13/3125। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। 31 इधर रफ साइड में कितनी बार जाएगा? 625 हो जाएगा। और इसको 5 बार ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे तो 125 बार जाएगा और ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर इसके बाद 5। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? 5 कितनी बार है? 5 बार है। तो इसको लिख सकते हैं 13/5 और हमने कॉन्सेप्ट में बताया था या तो 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए या फिर 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए था। और इसमें 5 आया है तो लिखेंगे चूँकि हर 5 के गुणनखंड के रूप में है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस अगर इसको आप नहीं भी लिखते तो भी हमारा काम चल जाएगा, केवल इतना ही लिख देंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन आपका है 17/8। इसका चलिए करते हैं। 17/, इस 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 यानी क्या लिख सकते हैं? 17/2 की पावर 3। और हमने बताया था कॉन्सेप्ट में या तो 2 या तो 5 या फिर 2 गुना 5 आना चाहिए था। तो हम लिख सकते हैं इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। अगला क्वेश्चन है 64/455। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 64 इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे एक बार। 455 5 बार लेके जाएंगे तो 5 9 में 45, 5 इक्का और यहाँ 7 से काटेंगे, 7 इक्का में 7 तियाँ। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? 5 गुना 7 गुना 13। यहाँ पे 5 तो आया लेकिन 5 के अलावा भी कोई संख्या आ गया, 7 और 13 एक्स्ट्रा हो गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है। इसी का चौथा ऑप्शन है 15/1600। तो हम लोग 1600 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे इसको। पहले 2 बार जाएगा 800 हो जाएगा, फिर 2 बार 400 हो जाएगा, फिर 2 बार ये 200 हो गया, ये 100, ये 50 और ये 25 और ये 5 और ये 5 इक्का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15/1 2 3 4 5 6 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुना में
5 कितनी बार है? 2 बार, तो लिख सकते हैं 5 की पावर 2। और हमने बताया था कॉन्सेप्ट में कि 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए, पावर कुछ भी हो। तो लिख सकते हैं अतः इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का 4th वाला ऑप्शन, सॉरी 5th ऑप्शन। अगला है आपका 5वां वाला 29/343। चलिए इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं। पहले 343 को, तो ये 7 बार लेके जाएंगे हम लोग। पहले 4 बार गया और ये हो जाएगा, और ये 7×9 में 63, 7×7 = 49 हो गया, 7×1 में 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 29/7 की पावर 3। क्योंकि ये 2 और 5 के रूप में तो आया नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसी का 6वां क्वेश्चन है आपका 23/2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 2। तो ऑलरेडी इसमें 2 और 5 है, तो इसको लिखेंगे इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। 7वां सवाल है आपका 129। ये आपका 7वां सवाल 129/2 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 7 गुना में 7 की पावर 5। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक 7 आ गया हमारा, तो हम लोग लिखेंगे अतः यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इसका 8वां ऑप्शन है आपका 6/15। तो 6 में इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं, और 2 और 5 से 5 तो है लेकिन 2 नहीं है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? यहाँ सॉरी यहाँ पे ये 3×1 = 3, 3×2 = 6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5। और यहाँ पे 5 है, या तो 2 चाहिए था या तो 5, तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, तो क्या लिखेंगे? यह शांत है, यह शांत है, इसलिए यह शांत है। अगला है आपका 9वां वाला है 35/50। और इसको जो हम लोग काटेंगे 5×7 = 35 हो जाएगा, और 5×10 में 50। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 में, यहाँ पे 7 रहेगा, 7/2 गुने 5, और 2 और 5 है यहाँ पे, तो लिखेंगे इसलिए यह शांत है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला ऑप्शन करने वाले हैं, 10वां 77/210। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 77 इसको जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। यहाँ पे 5 है, 2 है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी 3 और 7 आ गया है, तो लिखेंगे अतः यह अशांत आवर्ती है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो भाई जो हमने कराया उसमें से हमारा पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां शांत था, बाकी सब क्या थे? अशांत थे। तो जो जो भी शांत थे उसको चलिए हल करते हैं और उसको दशमलव में लिखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 13/3125।
अब हम 13 में अगर 3125 से भाग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें आसानी से, तो चलिए देखते हैं। तो 13 बटे में जब इसको हमने सॉल्व किया था पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आया था 5 की पावर 5। अब यहाँ पे 5 की पावर 5 की पावर 5 है, तो ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसको गुणा करने पे क्या हो जाए, ये भी पावर 5 हो, और ये ताकि इन दोनों का गुणा करने पे आसानी से हो सके। तो हम लोग किससे गुणा करते हैं, 2 की पावर 5 से। अगर नीचे किए गुणा तो ऊपर भी करेंगे, ऊपर भी हम लोग इसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से अगर इसको हम काट दें तो यही चीज़ हमारा मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 13 गुना में 2 की पावर 5, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 32। और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, इसका पावर देख रहे हैं आप लोग सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना में 2 की पावर कितना है, 5। और आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुना में 32 को जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 416। और 5 दूना में 10, 10 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 416 बटा में कितना जीरो करेंगे हम लोग, 5। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 जीरो है, तो यहाँ पे 5 अंक के बाद हम लोग 10 पॉइंट लगाएंगे, यानी दशमलव लगाएंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या 3 अंक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। और 5 अंक बनाना है, 1 2 5 हो गया, इसके बाद हमें दशमलव लगा देना, और यहाँ आगे जीरो, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे और बाकी सब क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तो चलिए एक बार दूसरा वाला देख लेते हैं। 17 बटा में 8। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 बटा में, अब 8 को हमने क्या लिखा था, 2 की पावर 3 लिखा था। अब इसकी पावर 3 है, तो किसी ऐसी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे जो गुणा करने पे 10 आ जाए और उसकी पावर क्या रहे, 3 रहे। तो हम लोग मान लीजिए 5 से करते हैं, 5 की पावर 3 गुना में, ऊपर भी ऐसे ही करेंगे 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 17 गुना में 5 की पावर 3 है, यानी 5 गुना 5 करेंगे तो 125 होगा। और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3। और इसको जो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 गुना में 125 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2125। और बटा में 10 की पावर 3 यानी 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 4 अंक है, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2.125। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बाकी का सारा क्वेश्चन जो बचेगा आप लोग लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक दिया गया है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला मान लीजिए इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये चीज़ें रिपीट नहीं हो रही हैं। अब क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, इसके लिखेंगे, इसके हर का गुणनखंड, जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये पता चलेगा 2 तथा 5 के रूप का है, है। अतः यह परिमेय संख्या है। दूसरा ऑप्शन हमारा 0.12012001200 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये चीज़ क्या देख रहे हैं हम लोग, बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में हम लोग, यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला ऑप्शन हमारा
43.12345678 9 और इस पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, यानी रेखांकित किया गया है, यानी यही चीज़ हमेशा रिपीट हो जाएगा। जैसे 9 तक गया, फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यह क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके हर का गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य भी संख्या है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पता चल जाएगा। तो गाइस इस तरह से हमारा पूरा अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। और जो क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिए उसको कमेंट करके ज़रूर बताना उसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।